काम लगा गड़बड़ी तो सवाल उठेगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी तो जांच का तो आदेश हम लोग दे चुके हैं और शायद आपके पीछे ही जांच लगी हुई है जहाँ हम खड़े हैं। तो कोई बात नहीं, आप मैं बताऊं कि बहुत अच्छी बात है कि लोग सजग हैं। मैंने अपने इसी वीडियो के इसी जांच पे मैंने अपने लेटर पैड से जांच लिख दिया है और हमने अपने जो है जिन्होंने जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जाँच बिल्कुल होगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। व्यवसायिक मंच के द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। शाहपुर के नवनिर्वाचित विधायक को भी यहाँ बुलाया गया था। संदेश के जो विधायक है राधाचरण सेठ, उनको भी बुलाया गया था। सम्मान समारोह ऐसा है कि आप सम्मान समारोह किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समाज के संगठन द्वारा सम्मान समारोह होते हैं। तो एक व्यावसायिक मंच से सम्मान समारोह किया गया जिसमें सम्मानित करने के लिए माननीय माध्यक्ष हमारे विधायक शाहपुर, माननीय विधायक संदेश को बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था। तो सम्मान समारोह है तो सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। नगर पंचायत को लेकर भी कुछ मांग उठी, जैसे हुआ कम्युनिटी जो है शौचालय का। हाँ, तो कम्युनिटी शौचालय की बात है तो मैंने बोल दिया है कि अगर मैं कम्युनिटी शौचालय नहीं बनाऊंगा तो भाई मान ले कि वोट नहीं मांगेंगे। मेन समस्या क्या है मैं बता दूँ, बार बार बताता हूँ। हमारी जगह की जो है चीज़ों को हम ज़मीन की बात है जहाँ तक, तो शौचालय जहाँ ही बनेगी कम्युनिटी बननी चाहिए, तो बड़ी बननी चाहिए। तो उस प्रोसीजर में हम लोग प्रॉपर्टी की ज़मीन की बात की है, लेकिन जब मैंने लास्ट में देखा कुछ नहीं है तो मैंने कहा कि जब तक मैं बनाऊँगा नहीं तो मैं बनाऊँगा। भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पे बनाने के बाद, आबादी ज़्यादा हो तो हमने वो चिन्हित किया हुआ कहाँ हम बनाएंगे। मैंने बोर्ड में ले रखा है, थोड़ा समय लगेगा। बीच में कुछ एक मंच से सवाल भी किया गया, जो सभी लोगों को जोड़ने की बात होती है वहाँ पे सचिन कुमार गुप्ता जाते हैं, जहाँ जातिवाद की बात होती है वहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ देखा गया कि सभी जाति के जो भी व्यवसायिक के लोग सभी को एक जगह कर किया गया। मुद्दा है कोई प्रतिनिधि हो, वो किसी एक जाति से तो चुनाव नहीं जीतते हैं। हर वर्ग के लोग का वोट मिलता है, हर जाति के लोग मिलता है। तो किसी ऐसे मंच पे जाना, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सभी प्रतिनिधियों को, मेरे हिसाब से उनकी अपनी अपनी राय, मेरी राय यही कि जब किसी भी जातिगत अगर कोई ऐसा कुछ स्पेशल जो होता है आयोजन होता है तो वहाँ मैं थोड़ा उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चुनाव के वक्त जब मुझे हर लोगों ने वोट दिया है तो चुनाव के बाद मैं सिर्फ जातिगत अगर मैं ऐसे मीटिंग्स करूँ तो उनके अंदर दुख की बात होती है कि भाई चुनाव से पहले अध्यक्ष जी हम लोग यहाँ आवत रहन, अब चुनाव के बाद अपन कलवार जाति के वोट करते रहन तो अपना व्यवसाय, ये चीज़ थोड़ा मेरा परसेप्शन अलग है। मेरा कहना है कि अगर आप जो भी प्रतिनिधि हमारे विधायक बने हो, चेयरमैन हो, सभी जाति वर्गों से चुनाव में वोट मांग के बने हैं। चूँकि चुनाव के वक्त हमको पता है कि हर प्रतिनिधि चाहे कितना बलवान हो कितना भी कमजोर हो, उसने हर घर जाके हर जाति के लोग का पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, तब आप चुनाव जीता और जीता। तो मेरे हिसाब से सबको समझ होना चाहिए जितने हमारे वर्ग के लोग आयोजन हो। लेकिन ऐसे आज का आयोजन बहुत सफल था, सुंदर था कि सारी जाति वर्ग के लोग थे। हम बाबू साहब भी थे, पंडित जी भी लोग थे, हमारे बनिया समाज। तो ये व्यवसायिक मंच है, पहले कह दूँ, ये व्यवसायियों का संघ नहीं है। और व्यवसायी संघ का समझ जो लोग किसी जाति वर्ग से हो, अगर उन्होंने कोई व्यवसाय किया तो व्यवसायी हो गए। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कौन हूँ? सचिन गुप्ता हूँ। तो मुझसे कहा जाए तो मैं जाति से तो बनिया हूँ, कर्म से काम कर रहा हूँ मैं क्षत्रिय का। तो अभी मैं क्या कहता हूँ, कर्म से मैं क्षत्रिय हूँ और जाति से बनिया हूँ। तो उसी प्रकार अगर आप राजपूत हैं समाज से है, बनिया समाज में अगर आप व्यवसाय है तो आप व्यवसायी कहलाएंगे और आपको वही सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी जो व्यवसाय को मिलती है। तो ये व्यवसायिक मंच है, यानी व्यवसायी मंच इन द सेंस कि जो व्यवसाय जुड़े लोग हैं उनका ये मंच है, ना कि किसी व्यवसाय वैश्य का संघ है। ये संघ व्यवसायियों का है और ऐसे संघ जो है हर जगह है, देश विदेश में है। उनके संघ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है व्यवसायियों के साथ तो उनकी आवाज़ बनती है। तो बस सिंपल। नगर पंचायत में काम भी लगा हुआ है, उंगली भी उठ रहा है कि काम में गड़बड़ी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, काम लगा गड़बड़ी तो सवाल उठेगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी तो जांच का तो आदेश हम लोग दे चुके हैं और शायद आपके पीछे ही जांच लगी हुई है जहाँ हम खड़े हैं। तो कोई बात नहीं, आप मैं बताऊँ कि बहुत अच्छी बात है कि लोग सजग हैं। मैंने अपने इसी वीडियो के इसी जाँच पर मैंने अपने लेटर पैड से जाँच लिख दिया है और हमने अपने जो है जिन्होंने जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जाँच बिल्कुल होगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि अगर मैं सबूत क्या है आप आए मिले तो अगर नगर में कहीं काम हो रहा है ठीक है, बहुत जगह काम हो रहे हैं, अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो उसकी जांच जरूर होगी और फिर दोबारा काम होगा। अगर ऐसा कुछ है तो जनता का भरोसा है तो भरोसा तोड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर हुई कोई समस्या तो मैंने बार बार कहा है कि समस्याओं का निराकरण कोई आप वायलेंस से और कहते हैं ना जिसको हिंसा से नहीं है। अगर कहीं कोई कमी है काम में तो आप तरीके से कानूनन पत्र लिखें, पत्राचार करें, हमारे सीओ से ईओ से मिले, हमसे मिले और तब जाके वो खुद ही काम रुकें। लेकिन किसी भी तरह का अपने हाथ में कानून ना ले। अगर किसी नगर पालिका की जगह कहीं काम में कोई शिकायत हो तो अपने हाथ में कानून ना ले, आप बजाबता उसके तरीके से, उसका एक चैनल होता है प्रॉपर, उस चैनल के माध्यम से आए, जरूर उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। बिहिया नगर पंचायत में अभी कहाँ कहाँ काम लगा हुआ? काम तो बहुत जगह लगे हुए हैं और पत्रकार ज़्यादा मैं कैसे बताऊँ, आपको तो पता ही होगा कहाँ कहाँ लगे। ऑलमोस्ट डन पे हैं और लगभग मुझे लगता है कि 4-5 वार्डों में काम है और काम पहले से लगी हुई है।
लेकिन कुछ बीच में ऐसे फेस्टिवल आ गए थे, कुछ चीज़ें हैं जैसे रामनवमी है, कहते थे ईद का समय था, तो नगर पंचायत की तैयारियाँ चलती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जेई लोग की ड्यूटी बढ़ती है, आपको पता है, तो जेई जो है उस ड्यूटी को छोड़ के, तो अभी पहले वो उनकी ड्यूटी होती है तब, तो जो भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अभी चैती छठ है और जब भी छठ आता है तो वो पोखरा के लेकर मांग उठता है कि राजा बाजार में पोखरा बनना चाहिए, तो क्या उसको एनओसी लेके सीओ से बातें हुई? मैं बता रहा हूँ, ये मांगे उठती हैं, इस पर जरूर हम काम करेंगे। और हमारा एक ही मामला है कि ज़मीन जहाँ मिलेगी हम काम करेंगे। अगर नगर पंचायत के अंदर जहाँ ज़मीन होगी तभी, बिना किसी सरकारी ज़मीन के अगर हम कहीं भी प्राइवेट सेक्टर पर तो नहीं बना सकते। हमारा जो भी योजना होता है सरकारी ज़मीन पर, अगर हम नगर पंचायत कहीं भी फंड लगाएगी सरकारी पे लगाती है, तो सरकारी ज़मीन अगर हमारे जहाँ होगी हम काम करेंगे और पोखर बनाएंगे।